ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଳଚେରରେ ଗୋଟେ ସାର କାରଖାନା ଥିଲା। 1971 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାରା ଦେଶର ଚାଷୀ କୂଳକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ବିତରଣ ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷର କୃଷି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ବି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଏବଂ ସେଠି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେ ତାର ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭାଲ କରାଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଆଲୋକେସନ କଲା, ବଜେଟରେ ପଇସା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଜନଗଣଙ୍କ ଦାବିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହିକିରି ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଳଚେର ମାଟିର ପୁଅ ବୋଲିକିରି ଯେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମାଟିର ପୁଅ କହିକିରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସବୁ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସାଉଁଟିକକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ ସେ ଯେଉଁ 36 ମାସ ଭିତରେ ଏହା କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ 2018 ମସିହାରେ ଆଜି 36 ମାସ ଯାଇ ଆଜି 7 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ପୁରା ସଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ହଜିଯାଇଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ, କାହିଁକି ଦେମେଇ ଗଲା, କାହିଁକି କରାଯାଉନି, କାହିଁକି ପ୍ରତାରଣା କରାଗଲା, କାହିଁକି ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ଶିକାର ହେଲେ ତାଳଚେରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଚ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ନୀରବ ଏବଂ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହିଁକି? ଆର ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଜଗଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। এই যে তালচের সার কারখানা ইয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কংগ্রেস সরকার সময় 1971 মସିହାରେ প্রডকশন হয়েছিল সেতবে ওড়িশা সমেত দেশর বিভিন্ন ভাগকু এটার আমোনিয়া এবং ইউরিয়া সার উৎপাদন করা যাই থাকে। ये थिला कोयला भित्तिक प्रकल्प कारण सेतेबेले मॉडर्न टेक्नोलोजी नथिला। तापर धीरे धीरे 1980 बेले को ये 5 लाख एवं 5 लाख मेट्रिक टन उत्पादन करथिला। आमने से बेला यूरिया सार मध्य विपुल परिमाण रे उत्पादन करथिला किंतु 80 मसिया परे परे धीरे धीरे 90 दशक आड़ को गति कला सेतेबेले धीरे धीरे ये सीख हेबा को लागिला, रुग्ण हेबाकू लागिला। तथापि क्राइसिस सत्वे मध्य कांग्रेस सरकार जेते हमर पूर्वतन प्रधानमंत्री नरसिंह राव थिले केंद्र रे प्रधानमंत्री रुग्ण सत्वे सीख सत्वे ए कारखाना को चलै थिले। कारखानार कर्मचारी श्रमिक माने दाबी करथिले जे एठी रिवाइवल करा जाओ, यार पुनरुद्धार कार्यक्रम करा जाओ, पुनरुद्धार कार्यक्रम करा जाओ से दाबी रखिथिले। तापरे वाजपेयी सरकार गठन कले। वाजपेयी जी जिते आसिले सेतेबेले तो ना नवा कथा नुह आमर जे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अच्छे बापा थे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डाक्टर देवेंद्र प्रधान से बर्तमान स्वर्गवासी से तांकरी समय ये तालचेर सरकार को बंद कर दिया। सेतेबेले कर्मचारी मान पक्षर दाबी होता जे यार पुनरुद्धार करा जाओ किंतु कांग्रेस जे भाई भाव रुग्ण सत्वे आर्थिक क्राइसिस सत्वे या कार्यक्रम करते चलते बीजेपी सरकार या बंद करदे। तापर बीएफआईआर रे ताकू दाखल करके 2002 मसीह यह संपूर्ण भाव में बंद करदे। 1969 मसीह सारा कारखानार उत्पादन बंद कले और 2002 मसीह कारखाना को पूरा बंद करदे। केन्द्रमंत्री से डाक्टर देवेंद्र प्रधान थे मंत्री वाजपेयी को सरकार समय। तापरे पुणी कांग्रेस सरकार गठन आमर श्रीकांत जेना जी जे थे से
सार रसायन मंत्री सी तांकरी प्रचेष्टार कैबिनेट अप्रूवाल कले यार पुनरुद्धार कार्यक्रम करा एवं से योजना अनुसार या गैस सप्लाई करिकी गोदावरी कृष्णा गोदावरी बेसिन रु गैस आमदानी करी गैस पाइप रे एटी सार कारखाना रे सार उत्पादन करने योजना रखा जाइथिला जहाँकि प्रदूषण मुक्त किंतु ये कौन कले बीजेपी सरकार कोल भित्तिक कोल गैसिफिकेशन प्रक्रिया जरिया रे ये प्लांट को उत्पादन करने योजना कले एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेप्टेम्बर 22 तारीख में 2018 मसीह आसिकी तालचर यार भित्तिप्रस्तर स्थापन कले जहाँकि भाई कहते अमीय भाई कि 36 मास भितर यार उत्पादन करने को धार्य लक्ष्य रखिते केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधानमंत्री से स्टेज थिले किंतु 36 मास जाई आज है 7 वर्ष पार है 2025 मसीहा है 4 वर्ष अतिक्रांत होगा आज सुधा से कारखानार कार्य शेष हो पारु नाही गोटे पटे कार्य शेष हो पारु नाही अपर पटे देखा तत्कालीन केंद्र मंत्री श्रीकांत जेना जी की 12,000 कोटी ये अप्रूवाल करथिले ये आ 1,000 कोटी टंका बढ़े कि 13,000 कोटी टंका आरंभ करथिले यार कार्य यही विलंब कार्य विलंब जो यही विलंब कारण बर्तमान आउ 5,500 कोटी टंका वृद्धि पाई एस्केलेसन हो जाए खर्च ये 4 वर्ष बढ़ी जा फल जोटा 13,000 कोटी टंका खर्च हवा कथा शेष हवा कथा आज हो जाए 18,500 कोटी एपाई दायी किए ये सरकार को ये टंका कौट जाऊँगी तेणु बर्तमान भी से प्रकल्प मंथर गति चली प्रशासनिक स्थान तो कंपानी कंपानी भितर किसी तालमेल रोना केंद्र सरकार पक्ष जो चाप पड़ा था चाप प्रयोग हो पार ना तेणु से आज मंथर गति चली बर्तमान जो भाया भी ये कार्य चली यार निर्माण कार्य मु भावुँ बहुत 2027 कौन 28 भितर भी ये कार्य शेष हो पार ना जोटा 18,500 कोटी अच्छी आउ से केत कोटी आगे बढ़ी जाए ये तो गला प्रोडक्शन प्लांट कथा आसन देखो कांग्रेस समय श्रीकांत जेना मंत्री थे से प्रतिश्रुति देते जो कैबिनेट अप्रूवाल होता उभय प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव 30,000 लोक नियुक्ति पाइबे प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव किंतु आज सुधा ये बीजेपी सरकार किंबा प्लांट कर्तृपक्ष कौन सी घोषणा करना एठारू केते लोक नियुक्ति पाइबे केते लोक क्षतिग्रस्त हेबे कौन सी पाखे सूचना ना प्रदूषण जलारे पड़ी एवं नियुक्ति सुजोग पाई ना थैथान सुविधार वंचित होती केते गुड़े से गाँ अच्छी 10-15टी गाँ गोबुरा कर्णपाल ये अनेक गुड़े गाँ अच्छी 10-15टी गाँ से गुड़िक क्षतिग्रस्त से पूर्व प्लांट रे जो क्षतिग्रस्त होते से न्याय अपेक्षा करते क्षतिग्रस्त 10-15टी ग्रामर लोक मानू तुम्हें कौन व्यवस्था कर नियुक्ति सुविधा व्यवस्था कर स्थानीय अंचल पारिपार्श्विक उन्नयन प्रति कौन तुम योजना रखिच साधारणतः कौ जगह गोटे प्रकल्प हेले पारिपार्श्विक उन्नयन पांठि गोटे थाए जोटा कहते सीएसआर फंड केते रही स्थानीय अंचल पारिपार्श्विक उन्नयन कौन कर संपर्क में निर्दिष्ट स्पष्ट मत रखु